जय हिंद जय भारत दोस्तों। कहीं वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियों को दूर करने की बात हो रही है, कहीं कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बदलने की बात हो रही है, कहीं 18 महीने के डीए के जो भुगतान नहीं किया एरियर उसकी बात हो रही है। कुछ न कुछ तर्क वितर्क चलते जा रहे हैं और लगातार जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों का धरना चलता जा रहा है। 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अलग अलग संगठन ये कह रहे हैं कि मीटिंगें हो रही हैं और मीटिंगों के परिणाम भी अच्छे आए हैं, मीटिंग में काफी सफलता मिली है। लेकिन हकीकत दोस्तों यही है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं हुई है, कोई लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया है, ना ही 18 महीने के डीए के एरियर के भुगतान के ऊपर, ना ही वन रैंक वन पेंशन टू की जो अनोमलीज थी जिसमें कर्मचारी लेवल का जो वेतन बढ़ाया गया है, पेंशन बढ़ाई गई है, उसका कोई रिवीजन निकाला गया है और ना ही किसी तरह का फिटमेंट फैक्टर का कोई लेटर निकाला गया है। दोस्तों सिर्फ जुमले पे जुमले चलते आ रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक जो लगातार धरना कर रहे हैं उनके साथ केवल खिलवाड़ किया जा रहा है। 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, परिणाम कुछ भी नहीं निकला और सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है। केवल और केवल सिर्फ सांत्वना मिलती है, सहानुभूति मिलती है और लोग अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं। क्या सरकार कोई चुनावी स्टंट करने वाली है क्योंकि 2024 नजदीक आने वाला है? क्या सरकार ने कोई दिमाग में प्लान बिठा रखा है कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रिझाया जाए, एंड टाइम पर दिया जाए? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत से सवाल मन में खड़े हो जाते हैं जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता। और ऐसे में अलग अलग संगठनों से अलग अलग मीटिंग्स करना और अलग अलग बातों को सामने जाहिर करना, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, ऑफिशियल लेटर निकलना चाहिए। अगर कर्मचारियों की पेमेंट या पेंशन बढ़ानी है, फिटमेंट फैक्टर चेंज करना है, तो उस फिटमेंट फैक्टर का ऑफिस मेमोरेंडम कहाँ है वो भी नहीं निकला। 18 महीने के डीए के एरियर का जो भुगतान देने से साफ मना कर दिया, अगर उस पर कोई बात हो रही है उसका भी कोई लेटर नहीं निकला। और वन रैंक वन पेंशन टू की जो विसंगतियां हैं उसको भी दूर करने का रिवीजन का कोई लेटर नहीं निकला। और मिलिट्री सर्विस पे जो सबको बराबर मिलनी चाहिए उसके ऊपर जो विचार विमर्श चल रहा है उसके ऊपर भी कोई लेटर नहीं निकला। कुल मिलाकर के जो अभी की अपडेट है वो यही है, सिर्फ एक ही बड़ी अपडेट है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी सुनवाई मई में होनी है। उसके अलावा बाकी किसी की सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं निकला। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इतने भूतपूर्व सैनिक जो जंतर मंतर पर इकट्ठे हैं, अपनी जो मांग रख रहे हैं, सरकार ने अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। हो सकता है कि चुनावी स्टंट मार दे सरकार, एंड टाइम पर कुछ न कुछ जुमलेबाजी कर दे तो शायद ये धरना प्रदर्शन बंद हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और कोई ऑफिशियल लेटर नहीं निकला है किसी भी मुद्दे पर।